कंपेयर कर लिए थे करंट से, ठीक है। अच्छा, अगर किसी रॉड को, एकदम सिंपल बात समझ लो, ठीक है, अगर हमारे पास कोई रॉड है, ठीक है ना, अगर रॉड के एक एंड को हीट देंगे तो दूसरा एंड गर्म हो जाएगा। कैसे गर्म होगा? कंडक्शन से, ठीक है। किससे? अच्छा, अब समझना, अगर पहले सरफेस को हीट दो, बहुत सिंपल बात कह रहे हैं, हम पहले सरफेस को हीट दें तो पहला सरफेस क्या करेगा? अरे हीट लेगा, पहला सरफेस हीट, और हीट लेके क्या करेगा? थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके क्या करेगा? अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, और जो बचा हुआ पार्ट है नेक्स्ट सरफेस को दे देगा। अगर किसी एक सरफेस को हम हीट देते हैं तो वो सरफेस हीट को लेके हीट दो पार्ट में यूज़ कर लिया। रिफ्लेक्शन ऑप्शन भी होता है, वो सब हम लोग पढ़ लेंगे रेडिएशन में। अभी बेसिक बात समझो कि अगर किसी भी हम मटेरियल को हीट देंगे तो टॉप वाला सरफेस क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा और थोड़ा अमाउंट किसको दे देगा? नेक्स्ट को। नेक्स्ट वाला क्या करेगा? फिर एब्जॉर्ब करेगा, फिर ट्रांसफ़र करेगा, फिर नेक्स्ट वाला एब्जॉर्ब ट्रांसफ़र। इस तरह से क्या होगा? बार बार फ्लो होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका होगा? पहले यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम 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 कम, जीरो। अब हीट देते जा रहे हैं, हीट क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। ये बार बार लेके ट्रांसफ़र करता चला जा रहा है। एक टाइम आएगा जब क्या होगा? ये अब्जॉर्ब करना बंद कर देगा। जब हीट है, वो हीट, उसकी एक कैपेसिटी, एक लिमिट होगी ना, कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इससे ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना तो एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन उसके बाद सैचुरेट हो जाएगा। अब एब्जॉर्ब नहीं करेगा, नेक्स्ट वाले को देगा। अब नेक्स्ट वाला क्या करेगा? अब वो एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसफर करेगा, नेक्स्ट वाले भी यही काम कर लिया। ऐसे करते करते सब एक टाइम ऐसा आएगा कि सब के सब क्या हो जाएंगे? सैचुरेट हो जाएंगे, है ना। सब के सब अब एब्जॉर्ब करना बंद कर देंगे, सिर्फ क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे, सिर्फ ट्रांसफ़र करेंगे। समझ रहे हैं? फिर से बोल रहे हैं, किसी भी रॉड के एक एंड को हीट दिया तो पहले सरफेस को हीट मिली, वो हीट क्या किया? एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके कुछ पार्ट क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया। कर लिया इतनी कहानी। इतना करने के बाद फिर नेक्स्ट वाला यही काम किया, एब्जॉर्ब ट्रांसफ़र होता गया ना। अब हर सरफेस का टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं टेम्परेचर कम होता जा रहा है, कम हो रहा है ना। अब जो भी सरफेस है उसको हीट एब्जॉर्ब करने की कुछ कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी तक क्या करेगा वो? अब उसके बाद एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा। अब सिर्फ क्या करेगा? ट्रांसफ़र। बस इनमें। तो इसीलिए कहते हैं रॉड के दो स्टेट होते हैं। कंडक्शन में कितने स्टेट होते हैं? एक होता है हमारा स्टेडी स्टेट, एक होता है वेरिएबल स्टेट ना। सबसे पहले जब दिए तो एब्जॉर्ब ट्रांसफ़र, कौन सा स्टेट था? वेरिएबल। और बाद में सिर्फ क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। उस स्टेट को क्या कहेंगे? स्टेडी स्टेट। बात समझ में? नहीं, ऐसा नहीं कि पहले वो खुद ले लेगा पूरा, नहीं, थोड़ा लेगा थोड़ा भेजेगा, कम ही लेगा। कैपेसिटी ले लेता तो उतना पूरा हो गया, उसका लेता ही नहीं, सिर्फ ट्रांसफर करता। ऐसा नहीं कि पहले पूरा गर्म हो गया। बात समझ में? ठीक, कि जैसे कंटेनर वाला ही ले लो, कंटेनर को गर्म करते हो तो कंटेनर को मैक्सिमम कैपेसिटी क्या 100 डिग्री होती है क्या? कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, तो थोड़ा गर्म होता है, थोड़ा ट्रांसफर कर देता है। बस नहीं। और कॉमन सेंस है, हीट का फ्लो हाई टू लो होता है। अगर इस वाले सरफेस का थोड़ा हीट ज़्यादा होगा, दूसरे वाले का कम होगा, तो हीट ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो कितने स्टेट हो गए? दो। कंडक्शन में हमारे दो स्टेट हो गए। एक कौन सा? स्टेडी स्टेट। और एक स्टेडी स्टेट में क्या हो रहा है? हाँ, स्टेडी स्टेट में केवल ट्रांसफर हो रहा है, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। और वेरिएबल स्टेट में दोनों, एब्जॉर्ब भी कर रहा है और ट्रांसफर भी कर रहा है। बस समझ में? लिखिए, देयर आर हाँ, कंडक्शन में पॉइंट में लिखो, देयर आर टू स्टेट ऑफ कंडक्शन, देयर आर टू स्टेट्स ऑफ कंडक्शन, टू स्टेट्स ऑफ कंडक्शन। टू स्टेट्स ऑफ कंडक्शन ना। पहला कौन सा? आप लिख लो वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल स्टेट में लिख लीजिए इन दिस केस, या ऐसे लिख लो। अच्छा लिखो, इन दिस केस गिवन हीट इज एब्जॉर्ब बाई फर्स्ट सरफेस and some amount
ट्रांसफर टू द नेक्स्ट सरफेस, ट्रांसफर टू द नेक्स्ट सरफेस, ट्रांसफर टू द नेक्स्ट सरफेस. ओके, देन दिस स्टेट इज कॉल्ड, बका लिख लो, वेरिएबल स्टेट. वेरिएबल स्टेट हो गया, वेरिएबल स्टेट. ठीक है, फिर लिख लो स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट हटा लो, हटा लो, हटा लो. हाँ, स्टेडी स्टेट ना. इन दिस केस देर इज क्या, देर इज ओनली ट्रांसफर. हाँ, नो एब्जॉर्प्शन, ओनली ट्रांसफर. इस केस में सारे सैचुरेट हो चुके हैं, इसका मतलब नहीं. बता रहे हैं अभी, फिर बताएं, हमको पता है, हमको तुम्हारी प्रॉब्लम जो है पता है. ठीक है, समझ गए. अब थोड़ा एक बात और हमको बता दो. ठीक है, अच्छा अब ये स्टेडी स्टेट आ गया. ठीक, अगर स्टेडी स्टेट आ गया, सोच के हमको थोड़ा बताओ सब लोग, क्या स्टेडी स्टेट में सारे सरफेसेस का टेम्परेचर सेम होगा, ये ज़रूरी है? जैसे यहाँ से यहाँ तक कितने सरफेस, इनफाइनाइट सरफेस, उन सारे इनफाइनाइट सरफेसेस का टेम्परेचर सेम होगा, अलग होगा? ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ये सैचुरेट हो गया हो, ये ना हुआ हो, ये स्टेडी में आ गया हो, ये वाला ना आया हो. तो हर सरफेस का टेम्परेचर सेम हो, ये है कि जब फाइनल एकदम पहुंच जाएगा तब तो सेम होगा. ठीक है, लेकिन अभी इनिशियल में, अभी पहला वाला स्टेडी है, फिर ये कुछ और का स्टेडी है, ये कुछ और का स्टेडी है, सबका अपना टेम्परेचर, हर सरफेस का टेम्परेचर सेम हो, ये ज़रूरी नहीं है. बस समझ में ही. तो कितने स्टेट हो गए? 2, एक स्टेडी और एक. और जितने भी हम लोग को क्वेश्चन पढ़ने हैं, उन सारे क्वेश्चन में हमको स्टेडी स्टेट पढ़ना है. कौन सा स्टेट पढ़ना है? स्टेडी. जैसे यहाँ से हीट आया, अगर ये स्टेडी स्टेट है, ठीक, तो क्यू देंगे तो क्यू निकल जाएगा, कुछ ये अब्जॉर्ब करेगा. अरे यार 10 जूल दिए, 10 जूल निकल गया ना. ये तब होगा जब कौन सा स्टेट है? स्टेडी. अगर 10 देंगे तो 10 निकालेगा. कौन सा स्टेट है? हमको यही पढ़ना ही है. ठीक, अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं. अगर वेरिएबल स्टेट हो जाए, मान लीजिए 10 जूल दिए हैं, पहुंच रहा है 4 जूल, 6 जूल कहाँ गया? अब्जॉर्ब कर लिया. तो कौन सा स्टेट का हो गया? वेरिएबल. तो हमको वेरिएबल नहीं पढ़ना, हमको कौन सा स्टेट पढ़ना है? स्टेडी. समझ गए? अच्छा, अब इसमें कोई ना कोई एक ऐसा सरफेस होगा कि जिस सरफेस के हर पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा. कोई ना कोई एक ऐसा सरफेस होगा जिसके हर पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा. उस सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे? आइसोथर्मल सरफेस. बस इनमें कोई भी ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का टेम्परेचर क्या हो? सेम हो, उसको क्या कहेंगे? आइसोथर्मल सरफेस. समझ गए? अच्छा, ग्रेडियंट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ डिस्टेंस ना. आगे जैसे से जा रहे टेम्परेचर कम, तो टेम्परेचर किसके साथ वेरी कर रहा है? तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट. यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा dt बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स. टेम्परेचर ग्रेडियंट पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव? नेगेटिव. क्यों? आगे जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है. समझ गए? लिखिए, द सरफेस एट विच ईच पॉइंट हैव, द सरफेस एट विच, बहुत सारे हो सकते हैं. हाँ बहुत सारे. अरे मान लीजिए ये सरफेस है 10 डिग्री का, तो ये 5 डिग्री का, ये 4 डिग्री का, कई सारे होंगे अलग अलग टेम्परेचर के ना. क्या बोले? द सरफेस एट विच ईच पॉइंट हैव सेम टेम्परेचर, द सरफेस एट विच ईच पॉइंट हैव सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल सरफेस. आइसोथर्मल सरफेस. ठीक है, द सरफेस एट विच ईच पॉइंट हैव सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल सरफेस. ठीक है, फिर लिख लो. ठीक है, फिर लिखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट. टेम्परेचर ग्रेडियंट dt बाई डी एक्स. द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट. ठीक है, लिख सकते हैं dt बाई डी एक्स माइनस के साथ, ये लिख लीजिएगा. लिख लो, हो गया? और लिख लेना, नेगेटिव इंडिकेट्स दैट टेम्परेचर डिक्रीजेस. हो गया? समझ गए?
अच्छा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना कंडक्शन, पूरा कंडक्शन डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, एकदम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक। और कौन से स्टेट का पढ़ रहे हैं? कोई लॉस नहीं हो रहा है, बस नहीं, जैसे लॉस होता ना तो लॉस को भी इंक्लूड करना पड़ता है। ऐसे सोचो कि हीट का फ्रिक्शन, हीट का रेजिस्टेंस नहीं मान रहे, ठीक है। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़े थे? चार्ज। सबसे पहले क्या पढ़े थे? चार्ज के बाद करंट, करंट के बाद पोटेंशियल, पोटेंशियल के बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद कॉम्बिनेशन। वैसे यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ लें? हीट। हीट के बाद क्या पढ़ लेंगे? हीट करंट, हीट करंट पढ़ लेंगे। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस, और टेम्परेचर डिफरेंस तो हमको जानते हैं। उसके बाद क्या पढ़ लेंगे? रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? थर्मल रेजिस्टेंस ना। लिखिए फटाफट, लिखिए जल्दी लिखिए। और सबसे पहले लिखिए हीट, 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 ठीक है, हीट, हीट। अच्छा, मान लो ये जो है हमारे पास कोई एक ऐसे रॉड है, सिलिंड्रिकल रॉड है, ठीक, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। इसमें फ्लो होने वाला हीट जो है वो एरिया के कैसा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे यार डायरेक्टली, सिंपल सी बात है, जितना बड़ा एरिया होगा इतना बड़ा उतना हीट ज़्यादा लेगा, उतना ज़्यादा हीट देगा। नहीं होगा? एरिया ज़्यादा तो हीट ज़्यादा, तो ए के कैसा और एल के इन्वर्सली। जैसे जैसे दूर जाएगा हीट कम होगा, एरिया के डायरेक्टली बट लेंथ के इन्वर्सली। और किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 नहीं करेगा कि अरे भाई सोचो कि ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री है, ये 0 डिग्री, ठीक, और एक बार 100 डिग्री है और ये 0 डिग्री, किस में हीट ज़्यादा फ्लो होगा? 100 से 0 या 20 से 0? तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज़्यादा हीट का फ्लो है ना। तो जो भी हमारा हीट का फ्लो है किस पे डिपेंड कर रहा है? हीट का फ्लो पे एरिया के डायरेक्टली, लेंथ के और टेम्परेचर डिफरेंस के भी डायरेक्टली, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली। अगर सबको कंबाइन कर दें तो क्या मिलेगा? DQ प्रोपोर्शनल टू क्या? DQ नहीं, Q प्रोपोर्शनल टू A T1 माइनस T2 अपॉन कितना L आएगा ना। और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आएगा K, Q इज इक्वल टू KA। एक चीज़ और, टाइम पे भी तो डिपेंड करेगा। किसी चीज़ को 10 सेकंड के लिए हीट दो, किसी चीज़ को 1 मिनट के लिए दो, तो हीट ज़्यादा किस में? टाइम वाले में ना। जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा ट्रांसफर करेगा। तो Q इज इक्वल टू क्या लिखें? T ना, KA T1 माइनस T2 इंटू T अपॉन कितना L। ये हमारा हीट का फॉर्मूला हो गया। बस इसमें कि ये कंडक्शन से, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब कंडक्शन हो रहा हो, स्टेडी स्टेट हो, तो ये हमारा क्या है? हीट है, ठीक। जहाँ पे K क्या है? कांस्टेंट। K क्या है? कांस्टेंट। K इज अ कांस्टेंट, ठीक है। इसका नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। बस इसमें, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ये मेजर करेगा कि कितना ज़्यादा कंडक्ट कर रहा है, ठीक। अगर K की वैल्यू ज़्यादा तो हीट का कंडक्शन भी ज़्यादा, और K की वैल्यू कम तो हीट का कंडक्शन भी कम। और K डिपेंड्स ऑन मटेरियल ओनली, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। बस इसमें ये डिपेंड करता है किस पे? मटेरियल पे। अगर मटेरियल चेंज हो जाएगा तो K की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज। अगर यहीं से K का यूनिट पूछ लें तब टाइम यहाँ भेज दें तो Q मतलब जूल बाई टाइम मतलब वॉट हो गया, 1 वॉट आ गया, ठीक। अच्छा, फिर ये मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर 1 मीटर नीचे आ गया, और टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में आ गया, ठीक। तो K का यूनिट क्या हो गया? वॉट पर मीटर केल्विन। समझ गए? K क्या है? कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे। और K ज़्यादा तो हीट का कंडक्शन भी ज़्यादा। समझ गए? फटाफट ये लिखो, तो जल्दी लिखो तुरंत। पूरा यूनिवर्स
गया, लिखो नेक्स्ट। हो गया। अच्छा एक बात बताओ, उसमें जब वो करंट पढ़ रहे थे तो करंट में अपोजिशन कौन मेज़र करता है? रेजिस्टेंस। करंट में अपोजिशन कौन मेज़र करता है? और कौन सा ऐसा रेजिस्टेंस है या कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या मेज़र करता है? वह कितना अपोज कर रहा है। जो रेजिस्टेंस करता है वही रेजिस्टिविटी करता है। कई बार बोले जो काम रेजिस्टेंस का है वही, बट रेजिस्टेंस 5 चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, मटेरियल डायमेंशन। रेजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर और मटेरियल पे नहीं ना। तो रेजिस्टिविटी का काम है अपोज करना और के का काम है सपोर्ट करना। तो रो और के एक दूसरे के, तो लिख सकते हैं के की जगह हम लोग 1/रो। अगर इलेक्ट्रिसिटी सॉल्व करें तो जहाँ के होगा उसके जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? 1/रो। तो जो भी हमारा क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? याद रखिएगा के का रोल 1/रो प्ले करेगा। ठीक है, क्यों करेगा ये भी समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट। अब हीट मतलब पहले पढ़े थे चार्ज, चार्ज के बाद क्या पढ़े थे? करंट। कौन सा करंट? इलेक्ट्रिकल करंट। यहाँ पे क्या पढ़ लें? हीट करंट। लिख लीजिए हीट करंट। ठीक है, हीट करंट। हीट करंट, हीट करंट या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है ना। क्या कह दें हीट करंट को? क्या कह दें? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट करंट। लिख लीजिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट करंट ना। ऐसे लिखें क्या? क्या लिखें? हीट करंट I इज इक्वल टू, बोलो, Q/T। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? KA थीटा ले रहे हम बार बार, θ1 माइनस टी लिए थे, या थीटा ले लो, बात एक ही है ना, अपॉन L। K θ1 माइनस θ2 इंटू कितना हो गया? L। ये क्या है? हीट करंट। यूनिट क्या लिख ले फटाफट बोल दो? जूल पर सेकेंड। दिख रहा है कहाँ वॉट है? कहाँ वॉट है? जूल पर सेकेंड। I का यूनिट क्या हो गया? जूल पर सेकेंड। नहीं आ गया? ये हमारा करंट हो गया। लिख लीजिए फटाफट, लिखिए फटाफट लिखिए। हो गया। अच्छा करंट के बाद क्या पढ़े थे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस हम लोग जानते हैं ना। क्या होता था फॉर्मूला? CF और K में रिलेशन। अरे यार C/5 इज इक्वल टू K माइनस 273/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। या तो टेम्परेचर डिफरेंस के लिए लेते थे, बोलो अब, डेल्टा C/5, डेल्टा K/5 और 9। और जो चेंज हमारा, जो डिफरेंस सेल्सियस में होगा वही डिफरेंस केल्विन में होगा। लेकिन फॉरेनहाइट में कितना मल्टीप्लाई कर देंगे? 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में भी 10 केल्विन होगा, फॉरेनहाइट में 18। बोलिए आंसर आ जा रहा है? नहीं आ रहा है? तो टेम्परेचर डिफरेंस हम लोग जानते हैं। तो ठीक है, हीट पढ़ लिए, हीट करंट पढ़ लिए, टेम्परेचर डिफरेंस पढ़ लिए। अब क्या पढ़ लें? अरे उसमें क्या पढ़े थे पोटेंशियल डिफरेंस के बाद? रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? अब कौन सा रेजिस्टेंस? देख लीजिए फटाफट। थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन इन फ्लो ऑफ करंट। तो यहाँ पे क्या कर लें? फ्लो ऑफ हीट करंट, दैट इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस। लिख लीजिए द अपोजिशन इन फ्लो ऑफ हीट करंट इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस। अपोजिशन इन फ्लो ऑफ हीट करंट इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस। अपोजिशन इन फ्लो ऑफ हीट करंट इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस। हो गया थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, पूरा करंट वाला चैप्टर रिपीट होने वाला है। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर ना, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो थर्मल रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ क्या लिख लें? अपॉन हीट करंट। ये तो है, देख लो, सुनना मेरी बात समझो थोड़ा। हीट करंट इज इक्वल टू क्या लिखे हो? KA θ1 माइनस θ2/L लिखे थे। तो I ये क्या है? ये क्या है? डेल्टा Q ना, डेल्टा थीटा है ना। तो I बाई ऐसे लिख सकते हो क्या? डेल्टा θ/I। तो L अपॉन K इज इक्वल टू डेल्टा θ/I। अरे यही तो R है। तो R का फॉर्मूला क्या मिल गया? R इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं ना, L अपॉन, या तो ऐसे भी सोच सकते हो ना कि R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L/A। तो रो की जगह कितना? 1/K आ गया। नहीं आ गया?
ये हमारा कौन सा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, थर्मल रेजिस्टेंस। यूनिट बोल दो जल्दी, यूनिट बोलो। अरे किसका, डिग्री सेल्सियस अपॉन जूल पर सेकेंड। नहीं आ गया, हाँ डिग्री सेल्सियस सेकेंड पर जूल, उल्टा नहीं हो जाएगा। लिख लीजिए फटाफट, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए, सही कर दो। ठीक है ना, पूरा आ रहा है ना, ठीक है चलो अब करें। नहीं क्या क्या लिखते रहते, स्टार्ट है ना, स्टार्ट है ना, ठीक है सही है एकदम। हाँ ठीक है चलो अब कर दें। तुम कैसे देख रहे हो, सही है। अरे आपका वीडियो चल गया ना 24-25 मिनट्स। अब कर रहे हैं ना। अच्छा अब समझो थोड़ा मेरी बात, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग समझ गए। देख लो फॉर्मूले में क्या क्या पढ़े, सबसे पहले क्या पढ़े, अरे क्या पढ़े, क्यू, क्यू कितना, के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी बाई एल। फिर क्या पढ़े, करंट, टी निकाल के इधर भेज दिए, हीट करंट आ गया, ठीक। आर के लिए क्या पढ़े, डेल्टा थीटा नीचे भेज दिए, उल्टा कर दिए। देखो आर से उल्टी पढ़े ना, क्या लिखे, डेल्टा थीटा बाई आई या तो एल अपॉन के, पढ़े ना। अब उसके बाद करंट के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, करंट के बाद पोटेंशियल डिफरेंस, फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद क्या पढ़े थे, रेजिस्टेंस निकालना पड़े थे कि कई सारे हमारे पास डिवाइसेस वो थे, रजिस्टर थे, उसका रेजिस्टेंस निकाल लेते। एकदम सिंपल सिंपल बात बता दो, देखो पूरा करंट रिपीट होने वाला है, जो भी फ्लो होने वाला करंट होगा वो उसका डायरेक्शन में पता होगा। लेंथ कौन सा लेंगे, जो उसके करंट के पैरेलल, लेंथ वही लेंगे जो करंट के, और एरिया कौन सा, जो करंट के परपेंडिकुलर। यही सारी कहानी, इतनी सी बात है, ये चीज़ हमको याद रखना है। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि हमारे पास वो है, सपोज दैट मान लीजिए वो वाला है, कौन सा, हाँ चलो ये वाला ले लेते हैं पहले, ये है ना, ठीक। एकदम बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, ये क्यूब है, ठीक, जिसका साइड हमारा ए बी सी है, साइड ए, ये क्या है बी, और ये क्या है सी, ए बी सी है ना। लेंथ कौन सा, कौन सा लेंथ बताओ, ए, लेंथ कौन सा, ए, लेंथ कौन सा, बोलो जल्दी। अब कैसे बताइए हो तब, तब बताइए कैसे हो तब, मतलब करंट के टाइप पहले बताएंगे। पढ़ा के कुछ भी कर लें लेकिन आएगा नहीं, बिना करंट के बता सकते हैं। ए फॉर आर्म, करंट सामने से, अब बता सकते हैं, है ना। तो अब क्या होगा, R1 इज इक्वल टू एल की जगह ए अपॉन के एरिया, ये वाला ना, बी इंटू सी। करंट ऐसे जा रहा है, R2 इज इक्वल टू सी अपॉन के ए बी, आ गया। सामने से I3 ऐसे घुस गया, तो R3 इज इक्वल टू बी अपॉन के ए सी, नहीं आ गया। जब भी हम लोग करंट लेंगे, सॉरी लेंथ लेंगे, वो लेंथ हमेशा करंट के, एरिया करंट के, हो गई कहानी। ये कहानी के बाद हम लोग पढ़े थे फिर ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन, ये स्फीयर पढ़े थे, कंसेंट्रिक स्फीयर पढ़े थे ना। इसका रेडियस कितना R1, इसका रेडियस कितना R2, करंट अंदर से ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना। इसका कंडक्टिविटी कितना K। अब बताओ R क्या करें, जल्दी बोलो क्या करें, बोलो लड़की बताओ क्या करें, क्या करें, हम पूछ रहे हैं क्या है, कैसे क्या मान ले, कैसे इंटीग्रेशन कर ले, पकड़े एक उसका वो सर्किल मान लीजिए, एक्स डिस्टेंस पे जाएं, यहाँ से कुछ याद नहीं है तुमको, याद है बताओ वही जो आप बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ठीक है बोलो, जो बोलती जो याद है ना, बोलो बोलो। सब पढ़ाना बर्बाद है, कोई मतलब नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा, रेडियस बढ़ रहा है एरिया बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है एरिया बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ से यहाँ तक कितने रेजिस्टर, इनफिनाइट रेजिस्टर होंगे, सबका निकाल के जोड़ देंगे, सबका निकाल के जोड़ेंगे तो किसी एक का पता करना चाहिए, किसी एक का पता करेंगे तो क्या करेंगे हम, एक्स पे जाएंगे, एक्स पे जाके क्या मानेंगे, एक स्फेरिकल स्ट्रिप मानेंगे, एक्स पे जाके क्या मानेंगे, एक स्फेरिकल स्ट्रिप।
अब ये जो विड्थ है कितना है dx, ये x है ना, ये विड्थ कितना है। अब ये जो करंट ऐसे जा रहा है वो dx के क्या है, पैरेलल। तो अभी डिस्टेंस निकालने इस dx वाले का dr इज इक्वल टू dx अपॉन k। एरिया कितना, हाँ कितना एरिया, कितना एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है 4 पाई एक्स स्क्वायर। नहीं तुम लोग के से चलेंगे तो तुम तो कर चुके 4 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है क्यों 4 पाई एक्स स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस में हर पॉइंट पे जाएगा। अब ये किसका निकला, छोटू वाले का, हाँ छोटे स्फेयर का। अब क्या करें, इंटीग्रेशन कर लें, कहाँ से कहाँ तक, r1 से r2, इसका कितना r और 1/4 पाई के कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx, कहाँ से कहाँ तक, r1 से r2। बोलिए 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तुरंत बोलो, जल्दी बोलो, हो चुका नहीं बता पाओगी, -1/x। अरे यार 1/x स्क्वायर का 75 बार हो चुका है, -1/x माइनस बाहर 1/x का 1/r2 -1/r1 माइनस अंदर भेज दिए तो 1/r1 -1/r2। पहले कौन हो गया r1, एलसीएम आएगा कितना r1 r2, उधर कितना r2, इधर कितना r1, तो कितना अंदर आ गया 1/4 पाई के r1 माइनस r2 के r2 माइनस r2 माइनस r1 अपॉन r1 इंटू r2। नहीं आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गया। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी में होता तो क्या चेंज कर देते, अरे 1/k की जगह रो, 1/k की जगह रो, काम खत्म। फिर अगर ऐसे क्वेश्चन, समझ गए सब लोग, अगर ये क्वेश्चन ऐसे कर दिए होते कि हमारे पास ये कंसेंट्रिक सिलेंडर है, सिलेंडर कंसेंट्रिक है, सिलेंडर कैसा होता है, कोएक्सियल कंसेंट्रिक सिलेंडर है ना। अगर ये ले लें, ठीक, इसका लेंथ क्या मान लेते हैं L, इसका रेडियस क्या मान लेते हैं R1, इसका रेडियस क्या मान लेते हैं R2। करंट ऐसे सामने से आ रहा है, ऐसे से आ रहा है ना, कंडक्टिविटी कितना है K, तो करंट किसके पैरेलल है, जल्दी बोलो भाई, लेंथ के, तो R इज इक्वल टू L अपॉन K। एरिया बोलो, हाँ अरे सामने से देखोगे तो ऐसे ही तो दिखेगा, ये कौन होगा R1, ये कौन होगा, तो बड़े में से छोटे को तो क्या लिखे, पाई R2 का स्क्वायर माइनस, हो गया कहानी, नहीं हो गया, क्यूब हो गया, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, और भी कर लें, एक और सिलेंडर ले लें, एकदम रट गया होगा ये सब। तो अब खैर तुम लोग को नहीं रटा, वो बहुत दुख रहा ये बात का। नहीं क्या, ये क्या है L, ये क्या है L नहीं L ये कितना R2, हाँ ये R1 और ये L। करंट मान लो ये एक्सिस से ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है ना। अब फिर वही पुरानी कहानी, ठीक है। अब क्या कर लें, फिर से अंदर जा रहे, करंट इज पैरेलल टू रेडियस, और रेडियस बढ़ रहा है तो एरिया भी एरिया बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस वेरिएबल है। यहाँ से यहाँ तक कितने रेजिस्टर, इनफाइनाइट रेजिस्टर है, इनफाइनाइट रेजिस्टर तो किसी एक स्फेरिकल स्ट्रिप माने, स्फेरिकल स्ट्रिप नहीं सिलेंड्रिकल स्ट्रिप, इसमें सर्कल मान लेते, इसमें सिलेंड्रिकल एक्स पे जाएं, एक्स पे जाके एक सिलेंडर मान लें, ऐसे मान लें ना, ऐसे ऐसे, काहे खुश हो गए भाई, ये मान लें, ठीक है। ये सब पढ़ा चुके हैं इसलिए जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ा मत, ऐसे उड़ा देंगे एक दिन में पूरा, ठीक। तो R इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बोलो, L की जगह बोलो जल्दी से, है dx, ये ना जी, ऐसे dx अपॉन k। एरिया बोलो, लड़की एरिया बोलो, सोच तो ऐसा रही हो कि सही बता दोगी तो, एरिया बोलो। अभी हम मजबूर हैं, ठीक है, 2 पाई RH, हाँ तो क्या XL, अभी हम क्या हैं, मजबूर हैं, लेकिन नो मगर छोड़ेंगे नहीं, अभी हैं, हमेशा नहीं होंगे, ठीक। नहीं अभी बस पढ़ा ले, पर R1 से R2 1/x का -1/x स्क्वायर, 1/x का इंटीग्रेशन देख रहे हो अरे यार log x
1/2πkl 1/x का log x, तो log R2 माइनस log, तो log R2 अपॉन R1, ये हमारा आ गया। नहीं आ गया, ये क्या निकल गया? रेजिस्टेंस। समझ गए? एक क्वेश्चन और था, कौन सा वाला? हाँ एकदम तुम्हारी तरह। इसका रेडियस कितना मान ले? R1। इसका रेडियस क्या मान ले? R2। इसका लेंथ क्या मान ले? L। करंट कहाँ से? सामने से, है ना? अंदर से भेज दें। करंट कहाँ से? सामने से। क्या करें? क्या करें? x पे जाएं, dx विड्थ का एक पतला से स्फीयर माने, जिसका रेडियस क्या मान लें? R। विड्थ क्या मान लें? dx। तो रेडियस इसका रेजिस्टेंस dr इज इक्वल टू कितना? रो dx अपॉन पाई r स्क्वायर। इसमें कितने वेरिएबल? दो, एक x और एक r, x और एक r। हाँ दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल हैं। जरा वो करना, ठीक है? जरा करो जरा। हाँ लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ करंट में जितना क्वेश्चन बताया जाके पढ़ लेना, समझे? नालायकों। सब रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन था। हाँ वैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर जो है वो भी वही है। नहीं सर, इसका गंदा है सर, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन सेम ही तो है। वही चीज। नहीं देखो, जो रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन था ये भी है। क्या पढ़ना? नहीं छोड़ो, सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया, दो चार क्वेश्चन लगवा दे, खत्म। सुनो, सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्या होता है उसमें? सीरीज में क्या सेम होता है? करंट। तो इसमें कौन सा करंट सेम होगा? हीट करंट सेम होगा। डिफरेंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो वैसे टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? सेम। डिफरेंट, डिफरेंट डिवाइडेड डिफरेंट, है ना? अगर कह दे वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए रॉड है, एक रॉड है, एकदम सिंपल कहानी सुनो, देखिए ये 3 रॉड हैं ऐसे, चलो 2 रॉड ले लेते, ले लें, ठीक? इसके इस एंड का जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस है, और इसके एंड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका लेंथ L है, इसका 2L है, एरिया A है, K है, एरिया A है, K है ना? ठीक। अब क्वेश्चन कहा कि इसका इक्विवेलेंट R बताइए। एकदम सिंपल, देखो समझ लो एक बार ना, जो सीरीज में कर रहे हैं वही पैरेलल में करना है। कॉम्बिनेशन में सीरीज पैरेलल लिखी में पढ़ा रहे हैं, ठीक? यहाँ पे कितने रॉड है? 2। दोनों का क्या क्या दिया है? लेंथ दिया है, K दिया है, टेम्परेचर डिफरेंस। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा R इक्विवेलेंट बताइए। क्या क्या निकालना है हमको? R इक्विवेलेंट, फिर इनके कॉमन सरफेस का टेम्परेचर थीटा निकालना है, हीट करंट और निकाल लेंगे, सब कुछ निकाल लेंगे ना। कैसा कॉम्बिनेशन है ये? सीरीज। सबसे पहला काम कर लो ना कि L बाई के को क्या मान लो? R। L बाई के को क्या मान लें? R। तो ये बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना? R। देखो दिख रहा है ना? और इसका 2R। तो 2 रेजिस्टर आ गए ऐसे ऐसे, नहीं आ गए? और यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर नहीं आ गया, और यहाँ का टेम्परेचर थीटा। लिखें R इक्विवेलेंट की वैल्यू 3R, और R की वैल्यू नहीं आ गया। अब क्या निकालना है? थीटा। थीटा इज द टेम्परेचर, कॉमन सरफेस का टेम्परेचर। इन दोनों में कॉमन सरफेस कौन है? बीच वाला ना। इसका टेम्परेचर निकालना है, तो क्या करें? जितना करंट पहले में उतना ही करंट दूसरे में, जितना करंट पहले में उतना ही करंट दूसरे में। करंट इज इक्वल टू क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस बाई R। ये तो होगा। तो पहले वाले का टेम्परेचर डिफरेंस फटाफट बोल दो, 100 माइनस थीटा बाई R। दूसरे वाले का इसके थीटा माइनस 0 बाई थीटा माइनस 0 अपॉन कितना? 2R। तो R से R कैंसिल हो गया ना, 200 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू 200 अपॉन कितना? 3, लगभग कितना? 66.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास। नहीं आ गया? कौन सा कॉम्बिनेशन के लिए हो गया? ये हम लोग एकदम वही तो सॉल्व कर रहे हैं, करंट वाला। समझ गए? फटाफट लिखो, जो लिखना है जल्दी लिखो, या तो लिख लोगे ये सब, तो जल्दी लिखो, जल्दी आज खत्म कर देना है इसको। अच्छा एक चीज और बता दो, हीट करंट बता दो, तो टोटल हीट करंट फटाफट बोलो। 100 बाई R, 100 बाई 3R, 100 बाई 3R।
100/3r। अरे यार टोटल का टेम्परेचर डिफरेंस 100 और टोटल डिस्टेंस 3r। या तो पहले वाले में भी निकाल सकते हो ना, यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। नेट आंसर हमेशा क्या रहेगा? सेम। चलो मतलब टोटल या तो फिर एक एक अलग अलग है। बात तो एक ही हो गई। हाँ सही बात है, सही बात है। करंट तो हम तुमको पढ़ाए नहीं है, अभी बता रहे, चिल्ला रहे इतना पे, तो हम एकदम धीरे धीरे चेंज हो रहा है मैटर। कौन कॉम्बिनेशन है ये? जो इसमें वही इसमें और वही पूरे में। पढ़ा लें, आज तो तुम हो एकदम सेंटर हेड। चलो हो गया होगा। दूठ और रॉड है, एल के लिखे हैं, उसी में पता नहीं क्या क्या। एक और सुनो, गलत नहीं होना चाहिए, एक एक का चेक करेंगे। तीन रॉड L 2L L समझ रहे हो ना मेरे तरफ क्या दिक्कत है? चलो फटाफट निकालो। इसमें कितने कॉमन सरफेसेस हैं? दो, θ1 θ2। तो पहले R निकाल लीजिए, हम तो तुरंत आंसर बता देंगे, तुरंत निकाल लोगे तुम लोग। हाँ R कितना आ गया? K θ1 θ2 निकाल लो, खत्म। आधा घंटा तो फोटो बनाते हैं सब, सुंदर रॉड, फिर सुंदर R, इसका जोड़ेंगे सब, अच्छा लगता है। देखो हाँ वही हम कह रहे थे, के भी देखो। हाँ ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया। के देख, के भी। हो गया। नहीं हो गया होगा, हो गया ना। θ1 θ2 दोनों आ गया। इतना टाइम। चलो L/K को क्या मान लें? R ना, पहले वाले का कितना R, दूसरे का कितना 2R, फिर तीसरे का कितना R। नहीं ये कितना 100, ये कितना 0, ये कितना θ1, ये कितना θ2। तो R इक्वलेंट 4R। तो क्या L/K नहीं आ गया? ये बताओ पूरे में करंट कितना? पूरे में 25 ना, तो मतलब ऐसे लिख लें 100 - 0/4R है ना। और इतने का करंट कितना? इतने का θ1 - 0 अपॉन, तो R कैंसिल, तो 25 75। वो कैलकुलेशन कितना इजी हो गया? अरे 25 3 75 नहीं हुआ। θ2 निकाल लें, पूरे का फिर से कितना? अरे 100 - 0 अपॉन 4R। और इतने का कितना बोलो? θ2 - 0 अपॉन कितना R। तो R की कितना आ गया? θ 25 नहीं आ गया? तो सिंपल, तुरंत आंसर हो जाएगा। सर अगर दोनों को सॉल्व करके इक्वेशन निकाल तो भी आएगा, उतना ही आंसर आएगा। कर लो तुम, तुम्हारा नहीं आ रहा होगा। नहीं आ रहा है? एक और फटाफट, ये जल्दी करिए, तुरंत तुरंत आंसर बताइए, और तुरंत फास्ट कैलकुलेशन करके आंसर बताइए। 2L 3L L 100 0, θ1 निकालना है, θ2 निकालना है, R निकालना है, सब कुछ निकालना है। फटाफट करिए। सब कुछ कौन सी स्टेट का सॉल्व हो रहा है? स्टेडी स्टेट का।
हो गया? आवाज़ आ रहा था क्या? कुछ आ रहा था, वो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। सुनो देखो, पहले का रेजिस्टेंस कितना? 2R, इसका 3R ना, और इसका तो कितना हो गया? 6R। तो क्या लिखें? 6 अपॉन K ना, ये कितना 100, ये कितना 0, ये कितना θ1, ये कितना θ2। पूरे का करंट बोलो, जल्दी बोलो। अरे पूरे का बोलो। 100 - 0/6R इज इक्वल टू θ - 0/4R होगा। 2 3 200/3 θ1 इज इक्वल टू 200/3। नहीं आ गया? नहीं आया? ठीक, अगर फिर से पूरे वाले का समझ गए ये? ठीक, पूरे वाले का कितना? 100 - 0/6R θ - 0/R θ2 की वैल्यू 100/6 50/3। नहीं आया? इजी नहीं है, कैलकुलेशन भी इजी है। कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो लिखना, लिख लो। कह रहा है एक रॉड है, ये है, ये है, ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है, ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, ये हमारा रॉड है, ये रॉड हमारा 10 मीटर का है, ये रॉड हमारा कितने मीटर का है? 10 मीटर का। इससे हम 4 मीटर दूर पे चले गए हैं, तो 4 मीटर दूर पे जो सरफेस होगा उस सरफेस का टेम्परेचर क्या? फटाक से तुरंत। रॉड है, कितना लेंथ है? 10 मीटर। ठीक है, फास्ट बताइए। आया? आ गया? कितना है? यस, वेरी गुड। सिंपल सिंपल बात है, सिंपल सिंपल बात मान लो। पूरे का रेजिस्टेंस R, पूरे का रेजिस्टेंस R। सिंपल बात बताओ, तो इसका कितना? R/4। इसका क्या बाई 10 मतलब? हाँ, 6R/10। सिंपल समझ गए हो ना? ठीक। अरे भाई इसका रेजिस्टेंस मान, चलो रेजिस्टेंस मान लो 10R, चलो 10R मान लोगे, तो 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना? R। अरे भाई 10 मीटर का 10R, तो 1 मीटर का R, तो 4 मीटर का 4R। इतने पूरे का करंट कितना? कितना बोलो तो? 100 - 0/10R। इतने का करंट कितना? 100, या हम तो इधर का कर लेंगे, θ - 0 अपॉन 6 ना, आया ना? R से R कैंसिल, 0 से 0, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। नहीं आ गया? 6 मीटर दूर पे, 4 मीटर दूर पे तो कितना आ गया? 60। आया? इजी नहीं है? 7 मीटर दूर पे जाओगे तो, चलो 7 मीटर दूर पे बता दो, जल्दी बता दो। 7 मीटर दूर पे यहाँ पे हो क्या जाएगा? बताओ तुरंत। 30 नहीं हो गया? देखो दिख भी रहा होगा। अरे टोटल का 100 - 0/10R, और ये कितना है? 3R ना, तो θ2 - 0 अपॉन कितना? 3R। तो θ2 केवल कितनी आ गई? 30 डिग्री सेल्सियस। क्यों कर ले रहे हैं? क्योंकि सब सीरीज है। रॉड देखो सबके सब कैसे कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। रब कर दें? चलिए कह दो, कह दो, कुछ कहना है किसी को? कह दो। रेजिस्टेंस क्या कर लिया? फिर से बोल रहे हैं। ये 10 मीटर है ना, मान लिया 1 मीटर का रेजिस्टेंस R है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन तुम लोगों को समझाने के लिए मान ले रहे हैं कि 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना है? R। तो 10 मीटर का 10R, इस 4 मीटर का 4R, 7 मीटर का 7R। अगर हम पूरे का लेते हैं तो 100 - 0/10R करंट यही तो होगा, और इतने का θ - 0/6R, क्योंकि करंट तो सेम होगा। आ गया? अगर ये वाले का 7 वाले पे पूछे थे तो फिर से 100 - 0/10R, इतने का कितना? θ2 - 0/3R। नहीं हो गया? ठीक, बिल्कुल कर सकते हैं कि टोटल 100 डिफरेंस है। ओरली भी कर सकते हो। टोटल डिफरेंस कितना है? 100 डिग्री है ना। 100 डिग्री का डिफरेंस है कितने मीटर में? 10 मीटर में। तो 1 मीटर में, तो 4 मीटर में 40 कम, तो 60 बचा।
100 से यहाँ जाते जाते 40 कम हो गया, 60 बचा। 7 पे गए 70 कम हो गया तो 30 बच गया। हम पूछे तो 9 मीटर बाद 10 बचा होता, 90 कम हो गया होता। जो 40 है वो 40 टेम्परेचर नहीं है, 40 कम है। 1-1 डिग्री 1-1 मीटर जाने पे 10-10 कम हो रहा है, तो 1 मीटर जाने पे 10 कम होगा तो 90 बचेगा। समझ गई गए? जो भी दिया होता है अरे ऐसे देखो, टोटल मान की लेंथ कितना अरे ये डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट ऐसे कह रहा है ये ना। समझ गए। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। ये 10 मीटर है ना। डिफरेंस कितना है? 80 ना। और 80 कितने में? 80 डिफरेंस है। 10 मीटर में 80 डिफरेंस, तो 1 मीटर में 8। 1 मीटर चलेंगे तो 8 डिग्री कम होगा, 2 मीटर चलेंगे तो 16 डिग्री कम होगा। हम कह दें 4 मीटर बाद, तो यहाँ पे कितना हो गया? 1 मीटर का 8 तो 4 मीटर का 32, 32 कम हुआ ना। तो 80 में से 32 कम हुआ तो इसका कितना नहीं आ गया? हम कहते 7 मीटर चले तो 8 7 56, तो 100 माइनस 56 ना, कितना हो गया? 44। नहीं आ गया? हिसाब से भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर लो ना। फिर लिखे क्वेश्चन और है, कह रहा है यहाँ पे कोई बॉडी है 100 डिग्री सेल्सियस की, यहाँ पे कोई रॉड है ऐसा कुछ, ठीक है ना। ये आइस है, ये क्या है? आइस। इस रॉड का लेंथ 10 मीटर है, इसका के का वैल्यू 2 SI यूनिट में है, ठीक। कैलकुलेट मास ऑफ आइस मेल्टेड इन 20 मिनट, ठीक। ये 100 डिग्री है, ये यहाँ पे क्या लगा दी? आइस। ये रॉड है कितने मीटर का? 10 मीटर का, के की वैल्यू इतनी दी हुई है, ठीक है। इसका रेडियस भी मान लो, ये रेडियस का एरिया डायरेक्ट दे दे रहे। एरिया जो है 10 पे पावर -2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो 10 मिनट में कितना आइस मेल्ट होगा? 10 मिनट में कितना आइस मेल्ट होगा ये निकालना है। 10 मीटर में कितना आइस मेल्ट होगा ये निकालना है, फटाफट बताइए। आगे होगा है, हमें टाइम तरीका बताओ। सर क्यों निकालेंगे? यस यस, यही ना। अरे ये हिट देगा तो क्यू कितना होता है? के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू T/L, ये हीट होता है। इतनी हीट इसको मिलेगी और ये मेल्ट हो रहा है ना, कुछ दिया दिया है तो इसका टेम्परेचर कितना? 0, तो कितना लिख लें? ml नहीं लिख लें? अरे यार स्टेट चेंज कर रहा है तो कौन सा हीट? फ्यूजन। तो m की वैल्यू के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू T/L इंटू L। के की जगह बोलो, फटाफट लो। 2a माइनस 2, टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस 0, टाइम की जगह है 1200 सेकेंड। हाँ नहीं तो करना चाहिए। देख अपॉन L की जगह बोलो 10 मीटर, इसमें कैपिटल L की जगह बोलो हाँ 80 इंटू 40 200। 80 इज अ कैलोरी पर ग्राम, बट हमको लेना किसमें? SI में। तो क्या ले लें? इतना किलोग्राम, इतना आइस मेल्ट हो जाएगा कितने मिनट में? 20 मिनट में। नहीं कर लोगे? लिख लो फटाफट। सर अगर ये कहता है कि आइस जो है -10 डिग्री, हाँ तो पढ़ाना पड़ेगा ये सब बात। नहीं पढ़ाएं यहाँ पे MS डेल्टा थीटा नहीं ना, या क्वेश्चन कह देता। अगर ऐसे क्वेश्चन कहा होता कि मान लो 5 किलो आइस है, कितने टाइम में पूरा पानी बन जाएगा? तो m दिया होता, t निकाल रहे होते। अभी t दिया है, m निकालने हैं, उस समय m देता तो t निकाल। नहीं हो गया? हम ये चीज़ यूटिलाइज किए हैं, इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये इतना हीट आएगा, इससे इक्वल कर लो, ठीक। कहिए जैसे कि Q का जो फॉर्मूला बताया ना आप, जो हम लोग मतलब स्टेडी स्टेट वाले में यूज़ कर रहे हैं पूरा, तो स्पेसिफिक हीट वाला पूरा जो चीज़ था वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ना। रॉड का टेम्परेचर नहीं बढ़ा है ना, वो तो स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। स्टेडी स्टेट में सब कुछ MS डेल्टा थीटा जो यूज़ करते थे, स्टेट चेंज और फिर जब नहीं चेंज हो रहा था। मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक। रैप कर दें?
रब कर दे ना, ठीक है मत बताओ। चलो ऐसे सीरीज के साथ क्या कर ले, थोड़ा थोड़ा सीरीज के साथ थोड़ा थोड़ा और क्या कर लें, अब पहला कर लें ना। अब कितने रॉड ले लें, 2 रॉड, कितने रॉड ले लें, 2 रॉड फटाफट ले लेंगे, ऐसे एकदम सिंपल काम, ठीक है। जैसे क्या कहे थे कि ऐसे कोई रॉड है, ठीक है, सुनिएगा, ये रॉड है ऐसे, ठीक है, ये रॉड है ना, यहाँ से ऐसे, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल, ठीक है। मान लीजिए लेंथ L है, 2L है, 3L है, K है, ए ना। जरा फटाफट पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको बता दो, बहुत सिंपल, पुराना ही रिपीट हो रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट डिस्टेंस 1/r1, 1/r2, 1/... है ना। 2 के लिए प्रोडक्ट बाय सम, और इसमें क्या डिवाइड होता है, करंट पोटेंशियल क्या होता है, सेम। करंट डिवाइड होता है तो करंट का जो रेशियो होगा किसके इक्वल, हाँ, I1 I2 डॉट डॉट 1/r1 1/r2 डॉट डॉट 1/, करंट का जो रेशियो होगा रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के रेशियो के इक्वल। फटाफट आंसर बताइएगा। यहाँ से आने वाला जो करंट, जो हमारा हीट करंट है 10 जूल पर सेकंड है, कितना सेकंड है, 10 जूल पर सेकंड। तो बताइए इन सबों में फ्लो होने वाला करंट, ओनली बता दो, इसका रेजिस्टेंस कितना, L/K को R मान लेना, इसका रेजिस्टेंस R, इसका 2R, इसका 3R। तो I1 is to I2 is to I3 is equal to 1/R, 1/2R, 1/3R, LCM 6। तो कितना बचेगा, 6:3:2 आ गया, ठीक, यहाँ आया 6। I1 को कितना मिला, 6/11 इंटू 10। I2 को कितना मिला, 3/11 इंटू 10। 3 इंटू I3 इज इक्वल टू 2/11 इंटू 10, 0 and 10 हो गया, नहीं आ गया। ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये है ना, ये ठीक, ये इसका एरिया A है, इसका एरिया 2A है, ये लेंथ L है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री है, कंडक्टिविटी K और K है ना। और ले आंसर बताओ, ठीक है। ये 2 कंडक्टर हैं, K एरिया A 2A, लेंथ तो सेम रहेगा। क्या इसमें कॉमन सरफेस आएगा, कहाँ आएगा, ऐसे 2 जुड़ता था तब ना हीट ऐसे आता था कॉमन सरफेस, यहाँ कहाँ कॉमन, अरे सीरीज में कॉमन सरफेस का टेम्परेचर निकालते थे ना, इसमें कॉमन सरफेस है क्या, नहीं है, तो कैसा कॉमन टेम्परेचर, इसमें सिर्फ क्या निकलेगा, R इक्विवेलेंट और करंट, ठीक। तो क्या कर ले, फटाफट बता दीजिए, L/Ka इज इक्वल टू R। ये कैसा कॉम्बिनेशन, पैरेलल। तो एक रेजिस्टर इधर, एक रेजिस्टर इधर, ऐसे ना। पहले वाले का रेजिस्टेंस R, दूसरे का R/2 यार, /2 है, लेंथ थोड़े है, 2A ना, तो ये कितना R/2। तो कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट बोलिए, प्रोडक्ट अपॉन 3R/2, 2 से 2 R/3R है क्या, सही कर रहे हैं ना, R/2 ठीक है, R/3 समझ गए, सही कर रहे हैं ना, 1/R/2 और प्लस कितना 1/R, हाँ सब सही कर रहे हैं, ठीक। R इक्विवेलेंट R/3 आ गया, इसके वैल्यू कितनी आ गई, L/3Ka R इक्विवेलेंट, समझ गए। ये कौन सी कहानी है, सब पैरेलल कॉम्बिनेशन। कर लोगे, देखो जो लिखना लिखो, तुरंत मिटा देंगे हम, क्योंकि सब तुम लोग के कॉपी में पहले से लिखा हुआ है, फास्ट एकदम लिखो। करंट ऐसे ही आएगा, आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। सीरीज भी हो गया और पैरेलल भी। अब तुम लोग कैसे हो गए, तेज। है, आंखों में पावर है थोड़ा मेरे, थोड़ा ही है, ज़्यादा देखने का असर नहीं हो रहा है।
राजे पूरी नहीं। चलो कर लोगे ये, समझ गए? ठीक, बंद करो आदर्श।